नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विद्यालय योगदान में आवेदन कैसे दें, विद्यालय योगदान का आवेदन पत्र कैसे लिखें। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं तो योगदान देने वक्त आपको कुछ परेशानी समस्या आ सकती है, तो इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आप सोचे कि जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कुछ लिखे बातें जब तक आप समझिएगा नहीं तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। इससे बहुत सारा कॉलम खाली है, वहाँ क्या भरना है क्या नहीं भरना है, और फिर कॉल करके परेशान कीजिएगा कि सर ऐसे छूट गया वैसे छूट गया, जैसे डीबी में अभी आप लोग के साथ हो रहा है। तो अगर मेरी बात को पहले से जाने बूझे होते तो आज आपको ये तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ती। तो इसीलिए विद्यालय योगदान से पहले उसका आवेदन कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, उसमें क्या हो क्या नहीं हो, उसके साथ क्या फ़ोटो कॉपी लगेगा, ये जब तक आप नहीं समझिएगा आगे का रास्ता नहीं चल सकते हैं। तो चलिए इसी आधार पे हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर से रिलेटेड ही हम सारा इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। देखिए, जल्द ही आपको अब विद्यालय आवंटन ये सब का काम होने वाला है, और उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद विद्यालय योगदान करना होगा और उसके लिए एक आवेदन लिखना होगा, और वो आवेदन कैसा होगा वो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सेवा में। देखिए, इसका जो डायरी का साइज लाइन छोटा था तो ठीक से राइटिंग बैठ नहीं पाया, ठीक से जैसे तैसे लिखाया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये हाईलाइट नहीं किया कि सर आपका राइटिंग बहुत ख़राब है, ये है। हम आपको सुविधा के लिए कुछ लिख के दिए हैं। अगर इसका फ़ॉन्ट स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा सा लिखा था, इसलिए हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, और जिस विद्यालय में अगर महिला होंगी तो उसके लिए लिख दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदया लिख दीजिएगा या महोदय लिख दीजिएगा, ये मेंशन यहाँ पे कर दीजिएगा। दूसरा लाइन है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अपना विद्यालय का नाम, क्योंकि नियुक्ति पत्र में आपका विद्यालय का नाम रहेगा, तो नियुक्ति पत्र में उस विद्यालय का नाम आप अवश्य देख लीजिएगा, तब दीजिएगा, क्योंकि ये हम एक आधार बनाए हैं। तो यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और जो आपका जगह का नाम हुआ, मान लीजिए आपका जगह का नाम दे दिया नालंदा ज़िला में हुआ। नालंदा ज़िला में कहाँ है, हरनौत है कि चंडी है कि हिलसा है कि राजगीर है कि सिलाव है कि पावपुरी है कि दनियामा है कि इस्लामपुर है, कहीं भी है अगर तो वो यहाँ पे नाम मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा स्कूल का नाम होता है। तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय, क्योंकि ये 6 to 8 का है, इसलिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिखा हुआ है। अगर आपका 1 to 5 का होगा तो राजकीय कुछ करके ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब 1 से 8 तक ही बहुत सारे विद्यालय को डाइवर्ट कर दिया गया। पहले 1 to 5 अलग था, लेकिन अब उसमें मर्ज कर दिया गया या बढ़ा दिया गया है, 8 तक कर दिया गया है। तो ये आधार यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, यानी कि जो हम लिखे हैं वही आप लिख लीजिएगा, ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। एक आधार, पहले बार हम वीडियो बता रहे हैं, एक आधार हम एप्लीकेशन का बता रहे हैं, इसको ये नहीं समझिएगा कि बिट्टू सर जो लिखे हैं वही हम लिख देंगे। विषय विद्यालय योगदान के संबंध में, यानी कि आप विद्यालय में योगदान देने जा रहे हैं उसके संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरा चयन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक परीक्षा विज्ञापन संख्या 27/2023 या TRE 2, लेकिन यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा कि जो TRE 1 के कैंडिडेट हैं 122, 120, 122 कैंडिडेट उनका 26 यहाँ पे लिखा जाएगा, 26/2023, और जो TRE 2 के कैंडिडेट हैं उनका 27/2023। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा, अभी जो DV का लेटर लिखना हुआ है फर्स्ट पेज में, वहाँ पे देखिएगा आपका विज्ञापन संख्या लिखा हुआ, वहाँ से आप ये चीज़ देख के फिर लिख लीजिएगा। जो TRE 1 के हैं वो TRE 1 लिखेंगे, जो TRE 2 के हैं वो TRE 2 के ही लिखेंगे। TRE 2 के परिप्रेक्ष्य में 6 to 8 समान अध्ययन विषय के लिए हुआ है, और जिनका 1 to 5 में है तो 1 to 5 समान लिखिएगा, यानी कि जनरल से जिनका है, या जिनका 1 to 5 बांग्ला है तो बांग्ला लिखिएगा, और जिनका 1 to 5 उर्दू है तो वो यहाँ पे उर्दू में मेंशन कर दीजिएगा। और 6 to 8 में जो जिनका 6 to 8 हिंदी है तो हिंदी लिखिएगा, 6 to 8 इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिएगा, 6 to 8 सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, और जिनका साइंस है तो साइंस, मैथ एंड साइंस लिख दीजिएगा कि विषय के लिए चयन हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी
जो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जिस जिला में आपका सिलेक्शन हुआ है, मान लीजिए कि मेरा नालंदा में हुआ है तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा लिखेंगे। उसी तरह से आप अपना जिला का ना यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका नहीं है। अब देखिए एक लेटर निकलेगा, उसमें आपका ये विज्ञापन संख्या पूरा दिया होगा, पत्रांक MAD DAB करके ऐसे करके 27/2023 SLA GAT 628। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जब लेटर आएगा ज्वाइनिंग के लिए, एक लेटर निकाला जाएगा विभाग से, सचिवालय से, तो वो लाइन यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर 1 to 5 है तो 1 to 5, 6 to 8 है तो 6 to 8, अब विषय यहाँ पे अंकित कर दीजिएगा। या फिर अगर यहाँ पे रोल नंबर लिखने का होगा तो रोल नंबर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा विद्यालय में योगदान लेने की कृपा की जाए। बस फॉर्मेट इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर दिया हूँ लेकिन सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप नाम लिखिएगा, जैसे मेरा बिट्टू नाम है तो BITTU कैपिटल लेटर में KUMR कुमार, क्योंकि ये कर्सिव हो गया तो मेरा राइटिंग हो गया तो ये सिग्नेचर हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में है तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश हिंदी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ नीचे अपना रोल नंबर, नाम, पिताजी का नाम, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शॉर्ट में अब बताएं इसलिए लिख देंगे। अब देखिए उसी एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन कर देना है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो हम आपको बताते हैं। सारा का सारा फोटोकॉपी ही लगेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। पहला है BPSC एडमिट कार्ड, जो PPSC का एडमिट कार्ड है वो उसका फोटोकॉपी आप लगाना है। काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण, यानी कि जो आपका रिसीविंग मिला है, जब आप DB करवाने गए थे तो जिस समय रिसीविंग मिला था उसका फोटोकॉपी आपको लगाना है। द्वितीय औबंधिक नियुक्ति पत्र, ये पहले का फॉर्मेट है तो इसलिए हमने TRE 1 का ही फॉर्मेट है। जब TRE 1 में सिलेक्शन कराया गया था उसी में का फॉर्मेट है। तो द्वितीय उस समय औबंधिक पत्र चलता था, तो जो द्वितीय औबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पे देना है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग से पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगर औबंधिक मिलेगा तो औबंधिक का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। यहाँ पे अंतिम नियुक्ति पत्र, इनका 2 गो नियुक्ति पत्र मिला था, एक पहले ही मिला था, एक द्वितीय बार मिला था, क्योंकि TRE 1 का फॉर्मेट है इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये दूसरा और तीसरा पे थोड़ा, तीसरा देखिए यहाँ पे 3 गो हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एक मिलता है तो एक ही का फोटोकॉपी लगाइएगा, बाकी नहीं लगाइएगा। फिर यहाँ पे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो आप मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, इंटर का मार्कशीट का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन का मार्कशीट का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, और जो डीलेड वीलेड किए हैं उसका मार्कशीट का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, ये इस 4 और 5 दोनों में दिया है। शैक्षणिक का भी आप लगा दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो इंटर 1 to 5 में है उसका ग्रेजुएशन का नहीं लगाने की आवश्यकता है, तो वो चीज़ आप नहीं लगाइएगा। फिर पात्रता परीक्षा, या आप CTET पास किए हैं 1 या CTET पास किए हैं 2, जो आप अगर 1 पास किए हैं तो 1 to 5 का होगा, 2 पास किए हैं तो 6 to 8 का होगा, जिनका दोनों होगा तो दोनों लगा सकते हैं, उसका फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। फ़ोटो उस समय 3 मांगा गया था, इस बार देखिए कितना मांगा जा रहा है, उसी आधार पर फ़ोटो भी ले लीजिएगा। और आधार कार्ड का 6 प्रति वो आप ले लीजिएगा। इतना फाइल आपको फिर एक सेट में बनाना होगा, और ये इनके साथ आवेदन के साथ या ऐसे भी चिपका के वहाँ पे बताया जाएगा। अगर आवेदन के साथ देना है तो दे दीजिए, अगर फाइल अलग से देना है तो वो फाइल आपको वहाँ पे देना होगा। तो ये चीज़ हमने आपको अच्छा से समझा दिया। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप हमें कॉल मैसेज कीजिएगा या कमेंट करके बताइएगा। देखिए कुछ प्रश्न हो तो कभी कमेंट करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पे थैंक्स भी लिख सकते हैं, अच्छा भी, कुछ भी कमेंट, लेकिन आप कीजिए। कमेंट करने से ना हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है कि जिनका हम सेवा कर रहे हैं उनके तरफ से ना लाइक और ना कमेंट मिल रहा है, तो ये फिर आपके लिए दिक्कत मुसीबत हो सकता है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने में, हम आपके फ़ायदा के लिए, आपके सेवा के लिए इतना सारा कर रहे हैं, तो ये खुद आप सोचिएगा। और कुछ त्रुटि होगा तो आप बताइएगा, उस त्रुटि को भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।